देखिए, प्रभु श्री राम जी जब पहुंचे निषाद राज के पास तो निषाद राज ने प्रभु श्री राम जी को देख करके कुछ चौपाइयां बोली। नाथ कुशल पद पंकज पेखे भयउ भाग भाजन जनु लेखे। हे प्रभु श्री राम, आपके चरण कमलों के दर्शन करके मेरे तो भाग्यों का उदय हो गया। लेकिन जब प्रभु श्री राम जी के छोटे भैया भरत निषाद राज के पास पहुंचे तो धन्य है त्याग की मूर्ति श्री भरत जी को देख करके निषाद राज एकदम बोल पड़े। श्री राम जी के चरणों के दर्शन करके तो केवल मेरे भाग्यों का उदय हुआ, लेकिन हे भरत, आपके चरण कमलों के दर्शन करके आप प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि मुद मंगल मोरे। इसलिए धोती सीसा मोझी काहे सब लोग सब विधि भारत सराहन जोगु। निषाद राज जी कहते हैं, भरत जैसे संत के चरणार बिंदों के त्याग मूर्ति के चरणार बिंदों के दर्शन करने के बाद मेरे कोटि जन्मों का सौभाग्य जग गया। यह है भरत जी के त्याग की महिमा। इसलिए भरत जी सराहनीय, बोले नहीं मानेंगे, ये बिना पढ़ा लिखा निषाद। तो भरद्वाज जी को बुलाया गया। आप बताइए। भरद्वाज जी ने कहा, मैं भी कहता हूं सब विधि भरत सराहन जोगु, कि कैसे विद्वान लोग बैठे, गंभीर विषय है भरत चरित्र, इसीलिए पूरा नहीं उठाया मैंने। जिस समय भरद्वाज जी के आश्रम में जो प्रेम की मूर्ति है प्रभु श्री राम पहुंचे तो प्रभु श्री राम जी को देख करके भरद्वाज जी ने रामायण में कुछ चौपाइयां बोली हैं प्रयागराज में। कौन? आज सुफल तप तीरथ त्यागु जय हो राजा राम। आज सुफल तप तीरथ त्यागु जय हो राजा राम। आज सुफल जप जोग विरागो जय हो राजा राम। आज सुफल जप जोग विरागो जय श्री सीताराम। सफल सकल शोभ साधन साजू राम तुम्हैया लोकत आजू। जय हो। सीताराम चरण रथ मोरे जय हो राजा राम। सीताराम चरण रस मोरे जय हो राजा राम। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जय श्री सीताराम। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जय श्री सीताराम। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु श्री राम से आपके चरण कमलों के दर्शन करके मेरा तप सफल हो गया, तीर्थ सफल हो गया, जप योग वैराग्य सफल हो गया, सारे साधन सफल हो गए। लेकिन जब प्रभु श्री राम जी के छोटे भैया त्याग की मूर्ति संत भरत पहुंचे तब एक ऐसी चौपाई बोली कि राम जी का ऑटोमेटिक सम्मान कम हो गया। क्या बोले? चौपाई पढ़ी है उस समय अयोध्या कांड की। ते फल कर फल दरस तुम्हारा, हे भरत
मैं भी आपको प्रणाम कर रहा हूं। राम जी के चरण कमलों के दर्शनों से जो मुझे फल मिला, उस फल के भी फल आप हो गए भरत। केवल जप योग वैराग्य सफल नहीं हुआ, आपके दर्शनों से सफल क्या हो गया? कई फल कर फल दर्श तुम्हारा, साहित्य प्रयाग सौभाग्य हमारा। राम जी के दर्शनों से तीर्थों का राजा प्रयाग भले ही न सफल हुआ हो, लेकिन आज जब आपके भरत जैसे संत के दर्शन किए तो तीर्थों का राजा प्रयाग भी धन्य हो गया। और कौन धन्य हुआ? मैं भी धन्य हो गया भरत। पैर पकड़ लिए भरत जैसे संत ने भरद्वाज के। क्या कर रहे हो प्रभु? मैं तो आंख में आंख मिलाने लायक नहीं हूं। भरद्वाज जी ने कहा, भरत मैंने सोचा था राम को कोई रुला नहीं सकता है, आज पहली बार लगा भरत जैसा भाई हो तो राम को रोने में देर नहीं लग सकती। मैंने सुना तो बहुत था, अयोध्या के राजमहलों में लोग क्यों कसमें खाते हैं रघुवंश की। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जितने बूढ़ी गांव के भक्त बैठे हैं, देवरानी जिठानी बैठी है, क्षेत्रवासी भक्त माताएं बहनें आई हैं, या जितने लोग यहाँ बैठे कान खोल के सुन लीजिए। जिस घर की देहरी के भीतर अमीरी हो गरीबी, सुख हो या दुख, आपत्तियां हो या विपत्तियां, एक थाल में बैठ करके आंगन के एक दरवाजे पर बैठ करके सभी लोग आपत्ति और विपत्ति का भाई बंटवारा करते हैं, तो झोपड़ी में भी आपको स्वर्ग नजर आ जाएगा। आप ही लोग तो गाते हैं, बात में भैया बैरी लागे रण में लगे दाहनी बाण। माता जी देवरानी जिठानी अगर एक है तो घर आपका रघुवंश का है। भाई भाई अगर नमक रोटी खाते, एक थाल में खाते, तो मैं छाती ठोक के कहता हूं किसी माई के लाल की ताकत नहीं है। आप भाई भाई एक होकर के रहो, कोई साला आंख उठा के आपके परिवार के ऊपर निकल जाए। लोग कहते हैं रामायण में हमें कुछ मिला नहीं, हमने कहा तुमने कुछ लिया ही नहीं है तो बहुत। रामायण की आधी चौपाई में हमारे जीवन का भला छिपा है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इसके आगे चौपाई ना हमने याद की और न हम आपको याद करने की प्रेरणा देते हैं। कविता वाली रामायण में लिखा है, तुलसी बाबा ने भरद्वाज कहते हैं मैंने राम को तब रोते देखा जब त्रिवेणी में खड़ा करके प्रयागराज में गंगा जल चावल फूल दक्षिणा रख के मैंने 14 वर्ष वनवासी जीवन का राम को संकल्प दिया। चरण पादुकाएं दी, वलकर वस्त्र दिए, यज्ञोपवीत दिया, है ना। वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, पर भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव भैरो बतावे आज, कवि कोविदों की कल्पना में गाया गया। राघव खड़े हैं त्रिवेणी में नहाने के लिए, संकल्प समक्ष उनके जो ही पढ़ा गया। सुध आई सुनकर भरत खंड, गिर पड़े मझधार में न राम से रहा गया। ये विद्वान लोग जब यज्ञशाला में संकल्प पढ़ते तो कहते हो विष्णु विष्णु नमा परमात्मा ने पुराण पुरुषोत्तम माय अद्यसी ब्राह्मणी प्रादेश से द्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे भरत खंडे। भरत खंड का नाम लिया तो भरत तेरी याद आ गई। राम जी रोते हुए त्रिवेणी की मझधार में गिर के बहने लगे। तब हमें लगा दो दिशी सामोजी काहे
सब लोग सब विधि भारत सराहन जोगु। तीसरा प्रमाण दिया पृथ्वी ने। माता जी गंभीरता से सुनना। अच्छा माता जी सही बताना दिल से, तुम्हें कसम हो आपके बेटी के ससुराल में भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो आप दामाद की तरफ बटेंगी या दामाद के भाई की तरफ बटेंगी? कुछ बोलो करो, हमें गुस्सा लगे इसे भूत चटर चटर करियो, कहीं कहीं झाई झाई में चाहिए। किसकी तरफ बोलोगी? स्वाभाविक दामाद के भाई की तरफ बोलोगी, नहीं बोलियो। अम्मा का आदि हमारू बोले सिंगट्टा, हम तो दामाद की तरफ बोलोगे। बोलो इस पृथ्वी मां को बुलाया गया। सीता तुम्हारी बेटी, राम तुम्हारे दामाद, किसके पक्ष में हो? पृथ्वी ने कहा जब सब लोग एक ही तरफ जा रहे तो मैं भी अपने दामाद की तरफ नहीं, भरत जैसे संत की तरफ झुक रही हूं। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाण दो। तो प्रमाण दिया गया। कौन सा? 14 वर्ष बेटी और दामाद, छोटे भैया लक्ष्मण जंगल में नंगे पैरों घूमे। रामायण पढ़ना। पृथ्वी मां ने कहीं भी अपने दामाद को अच्छी रास्ता नहीं दी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। गंभीरता की माता जी कथा है। अभी हम हनुमान चरित्र सुनाएंगे तब आपके विभाग में घुस जाएंगे। अभी आप लोग सुनना ध्यान से, मन लगा के सुनोगे सुनो। लेकिन जब भगवान के छोटे भैया भरत चित्रकूट मनाने के लिए राम जी को चले तो भाई मृदु भूमि सकुच मन मन ही ये होता है त्याग। इसलिए सब विधि भरत सराहन जोगु। बादलों से पूछा गया घनश्याम तुम्हारा नाम भी है और घनश्याम तुम्हारे इष्ट राम का नाम भी है, तुम किसके पक्ष में हो? बोले हम भी भरत जी के पक्ष में। बोले कैसे? बोले जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष बन गए तो बैसाख का महीना था, कृष्ण पक्ष की छठी तिथि थी। गोधूल वेला में भगवान श्री राम मैया और भैया जंगल गए। गोधूल वेला का मतलब जानते हैं आप? जब किसान लोग गायों को, भैंसों को, जानवरों को चरा के शाम को लाने का वापस समय होता है, वो होती है गोधूल वेला, है ना? बादलों ने सोचा मेरे प्रभु श्री राम इससे जा रहे हैं, लाव इनके ऊपर छाया करें। तब बादलों ने छाया तो की, लेकिन उन बादलों ने छाया की जिनमें जल रही है। और जब भरत जी मनाने चले तब पर ये दोहा किए जाए छाया जलद सुखद बहे बर्बाद, तस मग भयउ न राम कहा जस भा भरत ही जात। इसलिए दो दिशि समुझी कहे सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगु। प्रमाण तो बहुत है पर हनुमान जी की कथा में देरी होगी, दो भाव और सुन लो। हनुमान जी को बुलाया गया, तुम तो सबसे बड़े रसिया हो, बताओ राम जी बड़े हैं आपकी नजर में कि भरत जी? हनुमान जी भी बोले जब सबका वोट एक ही तरफ जा रहा है तो हमारी नजर में भी भरत जी महान है। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाण दो। तो सुनना, बहुत गंभीरता से सुनना, बारीक से। जब बूटी लेकर के हनुमान जी आए, लक्ष्मण जी ने शक्ति मारी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, सुसेन वैद्य ने बूटी पीस के डाली, लक्ष्मण जी उठ के बैठे तो राम जी ने बुलाया हनुमान इधर आना जरा। हनुमान जी ने कहा आज्ञा प्रभु। बोले आज्ञा नहीं, ये बताओ तुम जहां कहीं भी चलते थे मेरा नाम लेके चलते थे। प्रवेश नगर की जय सब काजा, जिमी अमोघ रघुपति करबाना,
बार बार रघुवीर संहारी। एक बात समझ में नहीं आई, जब यहां से गए थे तब तो मेरा नाम सुमिरन करके गए थे बूटी लेने, द्रोणा के पर्वत लेने, और जब तुम पर्वत लेके वापस आ रहे थे तो भरत जी ने बाण मारा, तुम्हें क्या दे दिया? 1 मिनट के सत्संग में तुम मेरा नाम लेना भूल गए। जब बूटी लेके आए हैं, लंका कांड का दोहा पढ़ना, उस समय राम जी का नाम हनुमान जी नहीं ले रहे। भरतशील गुण बाहुबल प्रभु पद प्रीति अपार। क्यों गुणगान गा रहे थे? हनुमान जी ने कहा सरकार क्षमा करना, 2 संजीवनी बूटी थी आपने नहीं मंगाई। एक संजीवनी बूटी थी अयोध्या में जियन मूरी जिम जुगवत रहा हूं, आपने मंगाई। लंका में एक संजीवनी बूटी थी, चलो नहीं मंगाई कोई बात नहीं, चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या जरूरत थी? लंका से सुसेन वैद्य को बुलवाते आप। अपनी अयोध्या में इतना सुंदर एक डॉक्टर है, वैद्य है, ये तो हाथ पकड़ के सुसेन वैद्य 2,40,000 किलोमीटर दौड़ाता है। अब आपके छोटे भैया भरत अगर आ जाते, केवल कान पकड़ के इतना कह देते, लक्ष्मण के कान में जितना मेरे कान में कहा, जो मोरे मन बचया रुकाया, होए राम पद कमल अमाया। मैंने मनसा वाचा कर्मणा से प्रभु श्री राम जी के चरणारविंदों की सेवा की हो तो उठ के बैठ जाए। उठ के बैठ जाते लक्ष्मण, आपने नहीं बुलाया। अंतर भी आप में और भरत जैसे संत में प्रभु बहुत बड़ा है। राम जी ने कहा कैसे? बोले ये बताइए, आपके बाण से ताड़का मरी कहां गई? बोले दीन जानते निज पद दीना, बैकुंठ। अच्छा, जितने पशु पक्षी मरे वो कहां गए? जे मृग बाण राम के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। बोले स्वर्ग गए। बोले हो गया निर्णय, बैकुंठ जाना हो राम के बाण के आगे मरे, स्वर्ग जाना हो राम के बाण के आगे मरे, मोक्ष जाना हो राम के बाण के आगे मरे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जिसे आपके पास आना हो वो कहां जाए? राम जी चुप हो गए, कहां जाए बताओ तुम? हनुमान जी ने कहा वो भरत जी के पास जाए। इतना बढ़िया एरोप्लेन है, न ब्रेक न क्लच न एक्सीलेटर, केवल बैठ जाओ। हर चढ़ मम सायक शैल समेता, जय हो राजा राम। हर मम सायक शैल समेता, जय हो राजा राम। चढ़ मम सायक शैल समेता, जय हो राजा राम। हर मम सायक शैल समेता, जय हो राजा राम। बद्धवौ कोई जाकर पानी देता, ऐसी सीताराम। बद्धवौ कोई जाकर पानी देता, जय सीताराम। कोटिस सामोजी काहे सब लोग, सब विधि भारत सराहन जोग। अंत में तुलसी बाबा से पूछा गया, प्रमाण तो बहुत है, कम शब्दों में सुन लीजिए, आपकी नजर में कौन सराहनीय है? तुलसी बाबा बोले, जब सब धुनी के एक ही तरफ जा रहे हैं लुढ़कते लुढ़कते, हम कहे बेकार में झंडा ताने घूमे। हम भी कहते हैं सब विधि भरत सराहन। बोले प्रमाण दो। तो तुलसी बाबा ने जब चारों भाइयों के चरण कमलों की वंदना की है तो सबकी उपमा कमल से लगाई है। गिना गिना, राम चरण पंकज मन जासू,
पढ़ी लिखी बिटियां बैठी हैं, बताओ बिटिया पंकज माने क्या होता है? स्कूल नहीं जाते? पंकज माने होता है कमल, होता है पंकज, नीरज, तोया, जम्बूज। अच्छा इन्हें छोड़ो, जब श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की तब बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। जलज माने कमल। अच्छा इन्हें छोड़ो, जब श्री शत्रुघ्न जी के चरणों की वंदना की रिपुसूदन पद कमल नमामि। अच्छा इन्हें छोड़ो, आदि आदि चौपाई सुना रहा हूं समय को देख के। सीता मैया के पैरों की वंदना की तब कमल। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। लेकिन जब श्री भरत जी के चरण कमलों की वंदना की तो कमल हटा दिया, सबके एक पैर की वंदना की और भरत जी के प्रणवौ प्रथम भरत के चरना। रामा रामो रामा प्रणवौ प्रथम भरत के चरना। और डिग्री लगाई जासु नेम व्रत जाय न बरना। कभी अलिखित गति वेश विरागी। कोई अगर ये कहे कथावाचक मैंने आपको भरत चरित्र सुनाया, उससे बड़ा मूर्ख कथावाचक दुनिया में न कोई पैदा हुआ न कोई होगा। भरत जी के जीवन से माता जी एक शिक्षा जरूर मिलती है, जब तक घर की देहरी के भीतर देवरानी जिठानी भाई भाई हर समस्या का समाधान करें